अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन शाही। ये बहुत मज़े का और बहुत लजीज बनता है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मेथड से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। तो इससे पहले आप मेरे चैनल एजे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही मटन बनाने के लिए मैंने ले लिया है मीट। मटन का मैंने लिया है तकरीबन 1 kg। इसमें जाएंगी स्लाइस की हुई 2 बड़ी बड़ी प्याज। उसके साथ ही इसके लिए मैंने ले लिया हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और ये थोड़ी सी इसके साथ मैंने लौंग 4-5 और 3-4 इसी तरह इलायचियाँ 5 ले ली हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। उसके साथ मैं लूँगी 1 कप दही। उसके साथ ये मैंने ली हुई है खसखस। इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ है। ये मैंने 2 टेबलस्पून ली थी और इसको वॉश करके मैंने इसको भिगो दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। इसके साथ इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें काजू लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं इकट्ठा पीसूँगी और इनका मैं पेस्ट बना दूँगी। और अब मैं पहले शुरू करती हूँ और साथ साथ आपको बताऊँगी। तेल इसमें जाएगा 1 कप। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अब प्रोसीजर शुरू करते हैं। ऑयल में मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैं दूंगी थोड़ा सा कलर और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन। प्याज को कलर आ रहा है, इसके अंदर इस स्टेज में मैं ऐड करूँगी लौंग, इलायची और ज़ीरा और इसको भी मैं साथ फ्राई करूँगी। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन को भी मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर अपना मीट ऐड कर रही हूँ। मीट को मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी और फिर मैं 2 कप पानी इसमें ऐड करके इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी। दो कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब मैं गोश्त को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। अभी इसमें मैं कोई स्पाइस ऐड नहीं कर रही। कवर अप कर दूँगी। इसको जैसे उबाल आएगा तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी और फिर इसको अच्छा सा गलने दूँगी। मीट मेरा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं दही के अंदर तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी। इनको मैं मिक्स करके रख दूँगी। जब गोश्त मेरा अच्छा सा टेंडर हो जाएगा तो मैं इन तमाम मसालों को ऐड करूँगी। दही में मैंने स्पाइसेस डाल के उसे मिक्स करके रख दिया है। अब मैं जो खसखस आपको बताई थी भिगोई हुई है उसको अच्छा सा पीसूँगी और उसके साथ ही उसको पीसने के बाद मैं उसमें बादाम ऐड करूँगी और साथ काजू और इनको अच्छा सा मैं ब्लेंड कर लूँगी। खसखस को मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें बादाम ऐड करके बादामों को पीसूँगी। इसके साथ ही आप चाहे तो अलग अलग करके पीस लें। इसके साथ ही मैं इसमें काजू ऐड करूँगी और इनका मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रही, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी, साथ ही आपको दिखाऊंगी। तब तक मेरा गोश्त बॉयल हो रहा है। मीट का पानी मेरा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, जिसमें मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं और इसकी मैं भुनाई करूँगी। इसके साथ ही मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था काजू और बादाम वगैरह का, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको दोबारा से कवर कर दें। 10 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाए, इसको भून लें और चाहे तो ऐसे ही इसको होने दें। मेरा मीट बहुत अच्छा सा टेंडर हुआ है। अब मैं इसको आंच को तेज़ करूँगी और इसका पानी को ड्राई कर लूँगी। ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए मसाले के साथ। अभी भी आप देखिए इसमें दही का पानी अभी भी मौजूद है। अब मैं इसको कवर अप कर रही हूँ। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी।
हरा धनिया, हरी मिर्चें आप गार्निशिंग के लिए अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं कवर अप कर दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट ये कवर अप रहेगा ताकि इसके अंदर स्पाइसेस और जो हमने चीज़ें बाकी डाली हैं बादाम वगैरह उनका टेस्ट अच्छा सा हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। और इसके ऊपर मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें 10 मिनट बाद डाल दूँगी। तब तक इसको मैं लो से मीडियम आंच पे रखूँगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दोबारा से लो आंच पे रख दिया था। अब देखिए ऑयल भी इस पे आना शुरू हो गया। मैं स्टेज पे इस पे हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। ये आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और मैं इसको दोबारा से कवर अप करूँगी। 1 मिनट बाद मैं इसको सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। मेरा शाही कोरमा, मटन शाही कोरमा बन के तैयार, मटन शाही बन के तैयार हो गया है। बहुत मज़े का और बहुत लजीज बनता है। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप बनाएं और मेरे चैनल एजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।